नमस्कार दोस्तों जो आने वाली अक्टूबर की 22 और 23 अक्टूबर है, इसको रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है। ब्रिक्स अर्थात 5 देशों का समूह। 5 देश वो जो इसके फाउंडर मेंबर्स की तरीके से हैं, जो मेन मेंबर्स हैं, और बाकी कई सारे कंट्रीज हैं जो इसके सिंपल ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं। तो जो ये सम्मेलन है, ये 2 दिन का सम्मेलन 22-23 अक्टूबर को होगा रूस के कजान में, और इसमें शिरकत करने के लिए रूस के राष्ट्रपति तो होंगे ही, साथ में चीन के शी जिनपिंग होंगे और भारत के नरेंद्र मोदी। तो इस बारे में जो आजकल चर्चा चल रही है कि इसमें क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये तो आपको याद ही होगा कि इस सम्मेलन में कई सारे कंट्रीज हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन में 5 मेंबर्स हैं ना, वीटो वाले, ऐसी इसमें 5 हैं। अच्छा, ब्रिक्स में जो भी किसी कंट्री को ऐड किया जाता है, तो वो वोटिंग के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि ये देखा जाता है, मतलब सर्वसम्मति, सबकी सहमति से ही कोई कंट्री उसमें शामिल हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसका थीम क्या है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अभी तक मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ ये लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और लाइक सब्सक्राइब करने में केवल आपकी काइंडनेस और हम्बलनेस है, इसमें कोई पैसा आपका लगना नहीं है, केवल ये आपकी प्योरली काइंडनेस होगी। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। और अब बात करते हैं इस टॉपिक पे। ब्रिक्स का जो ये इस बार का सम्मेलन है, इसका जो थीम है, ये थीम है टू स्ट्रेंथन द मल्टीलेटरिज्म, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये 3 चीज़ें इसका मेन मोटिव है, और इस मोटिव को पूरा करने के लिए जो इन 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इन सब के राष्ट्राध्यक्ष इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। और इस मीटिंग में ये भी देखा जाएगा कि जो पुराने अभी तक डिस्कशन हुए थे ब्रिक्स सम्मेलन में, उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो पाई हैं, क्या रह गई हैं, इन सब का रिव्यू किया जाएगा। और म्यूचुअल कॉपरेशन को और कैसे बढ़िया और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। ये मोदी जी की रूस की 2024 की दूसरी बार यात्रा है। इससे पहले वह जुलाई में रूस गए थे, आपको याद ही होगा, जब उन्हें सम्मान मिला था। ब्रिक्स 2010 में हो गया, जब इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ दिया गया। उसके बाद अनेक देश इसमें शामिल हुए, इंक्लूडिंग ईरान। दोस्तों, जो ये ब्रिक्स है, ये दुनिया की 41% वर्ल्ड पॉपुलेशन का हिस्सा है। 41 वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 24% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी और 16% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। इतना बड़ा हिस्सा ये इसको कंट्रीब्यूट करता है हमारी इस दुनिया को। और 22 अक्टूबर को जो मोदी जी जब वहां पहुंचेंगे, तो उसी दिन मोदी जी की और पुतिन जी की एक साथ बायलैटरल मीटिंग भी है। पुतिन ने मोदी को तब इन्विटेशन दिया था, आपको याद ही होगा, जब सितंबर में अजीत डोभाल पुतिन से मिलने रूस गए थे। तो ये चर्चा थी कि ब्रिक्स में क्या हो रहा है और कौन कौन आने वाला है, और इसका जो थीम है वो क्या है, उद्देश्य क्या है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि 1-2 दिन पहले पुतिन ने एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने इस इंटरव्यू में इंडिया की मीटिंग, जो मूवीज हैं, इंडिया की मूवीज की बहुत तारीफ की। और उन्होंने कहा कि रूस में भारत की मूवीज हॉलीवुड मूवीज से भी ज्यादा प्रचलित हैं। उनके कंट्री में एक चैनल प्रॉपर 24 आवर्स हिंदी मूवीज, मतलब इंडियन मूवीज, वहां पर दिखाता है। देखिए एक क्लिप। I think that in this country the Indian films are most popular than anywhere else. We have a special with Indian movies shown round the clock. A lot of interest in Indian films. This is number one. दोस्तों, आपको याद ही होगा कि मोदी जी जब जुलाई में गए थे रशिया, तो वहां पर उनको वहां के हाईएस्ट सम्मान से नवाजा गया था। उसकी भी एक क्लिप आप झलक देख लीजिए।
दोस्तों हम बात करेंगे ब्रिक्स में कई कंट्रीज़ वैसे तो शामिल होना चाहते हैं, उसमें से एक पाकिस्तान भी है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान भारत मतलब इस ब्रिक्स में शामिल होगा तो भारत उसमें अड़ंगा लगा देगा, इसलिए उसने अपनी सिफारिश लगाई है अपने दोस्त चीन के साथ। वो लोग दोस्त कहते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता जो मार्केट रेट से ज़्यादा रेट पर आपको ब्याज दे और अपना सारा बिजनेस वो केवल वन साइडेड प्रॉफिट कमाए और पाकिस्तान को कुछ मिले ना, फिर भी वो उसे दोस्त कहते हैं। एनीवेज, तो उन्होंने पाकिस्तान से जुगाड़ लगाई है कि हमारे को ब्रिक्स का हिस्सा बनाया जाए और चीन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ पाकिस्तान ने यह भी पहले से प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि भारत उसमें अड़ंगा लगा सकता है पाकिस्तान की दावेदारी को। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिन पर पाकिस्तान खरा नहीं उतरता। ब्रिक्स की सबसे पहली शर्त तो यही है कि आपको एक अमाउंट है जो भी उस अमाउंट का आपका बिजनेस होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए, जीडीपी को आप उतना दे रहे हो, वर्ल्ड जीडीपी को, या आप इतना % का एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ इस तरीके की नियम शर्तें हैं। अगर पाकिस्तान उस पर खरा उतरता है तो जरूर शामिल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान इनमें से एक भी चीज पर खरा नहीं उतरता, बल्कि उसे तो लोन लेना पड़ता है, दूसरे देशों से गिड़गिड़ाना पड़ता है, लेटना पड़ता है $1-1 मिलियन के लिए। तो पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिर से पानी फिरने वाला है और भारत में जो इसकी खुशी है कि मोदी जी जा रहे हैं और वहां पे बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कीजिए प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।